गारंटी है, बस एक छोटी सी चीज डालो और ये सीक्रेट टिप फॉलो करो। आपका सूजी का हलवा ठंडे हो जाने के बाद भी एकदम सॉफ्ट, जूसी और दानेदार रहेगा। हेलो दोस्तों, आज बिंदियास किचन में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अष्टमी नवमी के भोग प्रसाद के लिए सूजी हलवे की एकदम परफेक्ट रेसिपी। आज मैं आपके साथ हलवाई के वो सीक्रेट टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आपके सूजी का हलवा ठंडे हो जाने के बाद भी एकदम सॉफ्ट, रसीला, दानेदार, मुंह में घुल जाने वाला बनेगा। तो पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं बिंदिया भागनानी और आप सभी का बिंदियास किचन में स्वागत है। तो एकदम हलवाई स्टाइल सॉफ्ट, जूसी, दानेदार सूजी का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हम लेंगे सूजी। तो यहाँ मैंने आधा कप सूजी ली है। अच्छा, यहाँ सूजी मैंने इस तरह से बारीक वाली ली है। अगर आपके पास मोटी सूजी हो तो एक बार मिक्सी जार में चला करके उसे बारीक कर ले, क्योंकि बारीक सूजी से हमारे हलवे में परफेक्टली बाइंडिंग आएगी। अब जिस कप से हमने सूजी ली है बस उसी से यहाँ हम लेंगे आधा कप चीनी और साथ ही यहाँ मैं ले रही हूँ आधा कप घी। दोस्तों, परफेक्ट सूजी का हलवा बनाने के लिए परफेक्ट मेजरमेंट का होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ मैंने मेजरमेंट के लिए इस तरह का ये कप लिया है। आपके पास अगर ये कप ना हो तो घर की कोई भी एक कटोरी सेट कर ले और फिर सारा मेजरमेंट उसी से करे। तो यहाँ मैंने आधा कप सूजी, आधा कप चीनी और आधा कप घी लिया है, यानी तीनों इक्वल क्वांटिटी में लिए। अगर आपको सूजी का हलवा ज़्यादा बनाना है तो आप इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। तो अब हम गैस पर रखेंगे कढ़ाई, फ्लेम को करेंगे मीडियम और इसमें हम डालेंगे घी। अच्छा दोस्तों, यहाँ पूरा घी एक साथ नहीं डालना है। अभी मैं 1 चम्मच घी बचा रही हूँ। इसका यूज हम कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो अभी इसे हम रखते हैं साइड में और घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। और घी के मेल्ट होने पर इसमें हम डालेंगे ड्राई फ्रूट। तो यहाँ मैंने 7 से 8 बादाम लिए थे, जिसे मैंने इसी तरह बीच में से स्लिट कर लिया है। साथ ही यहाँ मैं ले रही हूँ 6 से 7 काजू, इसे भी मैंने बीच में से स्लिट कर लिया है। और अब इन्हें हम मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट तक लगातार चलाते हुए फ्राई करेंगे। दोस्तों, यहाँ आप चाहे तो काजू बादाम को छोटे टुकड़ों में भी कट कर सकते हैं, बट इस तरह कट करने से घी भी खराब नहीं होगा और हमारे हलवे में इसकी लुकिंग भी बहुत बढ़िया आएगी। तो इसे हम लगातार चलाते हुए रोस्ट करेंगे। इस तरह रोस्ट करने से हमारे ड्राई फ्रूट में एकदम क्रंची, नटी फ्लेवर आएगा, जो हमारे सूजी के हलवे के टेस्ट को और भी इनहेंस करेगा। और ये लीजिए, यहाँ हमारे ड्राई फ्रूट अच्छे से फ्राई हो गए, इन पे हल्का गोल्डन कलर आ गया है। तो इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और अब उसी बचे हुए घी में यहाँ हम डालेंगे नारियल। तो यहाँ मैंने सूखे नारियल को इस तरह से पतले लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया है और इसे भी हम लगातार चलाते हुए कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे। दोस्तों, यह नारियल पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आपके पास हो तो डालें, ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे नारियल अच्छे से फ्राई हो गए, इनमें भी हल्का गोल्डन कलर आ गया है। तो इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और अब सबसे लास्ट में यहाँ हम डालेंगे 10 से 12 किशमिश। किशमिश जल्दी फ्राई हो जाती है तो इसे हमेशा लास्ट में डालें। और ये देखिए, जैसे हमने इसे घी में डाला ये जल्दी से फूल गई है। तो बस यहाँ हमारी किशमिश फ्राई हो गई है। अब इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और ये लीजिए, सारे ड्राई फ्रूट अच्छे से फ्राई हो गए। तो इसे हम रखते हैं साइड में। अब हम फ्लेम को करेंगे लो, और लो फ्लेम पर यहाँ हम डालेंगे हमारी सूजी। सारी सूजी इसी स्टेज पर डाल देंगे। और ये देखिए, जैसे मैंने सूजी डाली हमारी सूजी एकदम से फूल गई है, एकदम पॉपअप हो गई है। दोस्तों, एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है कि हमें सूजी हल्के गर्म घी में डालनी है। अगर बिल्कुल ठंडे घी में सूजी डाल देंगे तो वो सूजी अच्छे से फूलेगी नहीं, फिर हमारा जो हलवा है एकदम चिपचिपा बनेगा और दानेदार बिल्कुल नहीं बनेगा। और अगर ज्यादा तेज गर्म घी में डाल दिया तो सूजी यहाँ जल जाएगी। तो हल्के गर्म घी के अंदर सूजी डालकर इसे लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, यानी हल्का सा गोल्डन कलर नहीं हो जाता। दोस्तों, ध्यान रहे फ्लेम बिल्कुल लो ही रखें और लो फ्लेम पर इसे हमें लगातार चलाते हुए भुनना है। जैसे जैसे हमारी सूजी भूनती जाएगी इसका कलर चेंज होता जाएगा और ये जो अभी बबल्स दिख रहे हैं ना, ये भी पहले से कम हो जाएंगे। और ये लीजिए, यहाँ हमारी सूजी का कलर पहले से चेंज हो गया, इसमें से बढ़िया सी खुशबू आ रही है और इसने घी भी छोड़ दिया है। ये एकदम परफेक्ट इंडिकेशन है कि हमारी सूजी अच्छे से पक गई है। तो अब इस स्टेज पर यहाँ हम डालेंगे हलवाई का वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिससे हमारा हलवा एकदम सॉफ्ट, दानेदार और बहुत ही रसीला बनेगा। और वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है ये बेसन। तो यहाँ हम 1 बड़ा चम्मच बेसन डाल देंगे। 1 बड़ा चम्मच ही डालना है, इससे ज़्यादा हम इसमें बिल्कुल नहीं डालेंगे। और इसे भी हम लगातार चलाते हुए सूजी के साथ अच्छे से भून लेंगे। दोस्तों, बेसन डालने से हमारे सूजी के हलवे में परफेक्ट टेक्सचर, कलर और बाइंडिंग आएगी और इसका टेस्ट बहुत ही इनहेंस होगा। हलवाई सूजी के हलवे में बेसन जरूर से डालते हैं। तो इसे भी हम लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। तो अब जब तक हमारी सूजी और बेसन अच्छे से भूनते हैं, हम एक जरूरी काम और कर लेते हैं, पर बीच बीच में से चलाते रहेंगे वरना ये नीचे से जल जाएगा। तो अब हम गैस पर रखेंगे एक पैन, फ्लेम को करेंगे मीडियम और इसमें हम डालेंगे पानी। अब दोस्तों, यहाँ मैंने आधा कप सूजी लिए तो उसका 3 गुना, यानी यहाँ मैं डालूंगी 1.5 कप पानी। अगर आप 1 कटोरी सूजी ले रहे हैं तो आप यहाँ 3 कटोरी पानी डालिएगा। तो ये गया 1 कप और ये आधा कप।
और इसी स्टेज पर यहाँ हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर और साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ कुछ केसर के धागे। केसर जब पानी के अंदर बॉईल होगी तो उससे एक बहुत ही बढ़िया कलर और खुशबू आएगी जो हमारे सूजी के हलवे के टेस्ट को और भी एनहेंस करेगा। और अब हम यहाँ डाल देंगे हमारी चीनी और इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स और चीनी को बढ़िया से मेल्ट होने देंगे। यहाँ हमें इसकी कोई चाशनी नहीं बनानी है, बस इतना ही पकाना है कि चीनी अच्छे से घुल जाए और केसर अपना कलर छोड़ दे। दोस्तों यहाँ आप सोच रहे होंगे कि हम डायरेक्ट सूजी के अंदर शक्कर और पानी भी डाल सकते हैं, बट इस तरह से चाशनी बनाकर डालने से क्या होगा ना कि जैसे ही चाशनी सूजी के ऊपर डालेंगे सूजी एकदम से फूल जाएगी, जिससे हमारा एक एक दाना सॉफ्ट, जूसी और रसीला बनेगा। और ये देखिए ये हमारी चीनी बढ़िया से मेल्ट हो गई है और केसर ने भी अपना कलर छोड़ दिया है। तो बस अब इस स्टेज पर हम गैस को करेंगे बंद और अपने बेसन सूजी को चेक कर लेते हैं। और ये देखिए यहाँ हमारे बेसन सूजी अच्छे से भुन गए, इसमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है और ये देखिए घी भी पूरी तरह से सेपरेट हो गया है। तो अब हम गैस को करेंगे लो और इस स्टेज पर यहाँ हम डालेंगे हमारा चीनी वाला पानी। पर ध्यान रहे पानी एक साथ बिल्कुल नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करना दोस्तों बहुत जरूरी है, वरना हमारे हलवे के अंदर गांठें पड़ जाएगी। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। दोस्तों आप यहाँ चाहे तो गैस को बंद कर ले, पहले सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर ले, फिर आप गैस को ऑन कर सकते हैं, क्योंकि सूजी भी गर्म है और पानी भी गर्म है तो उसके छींटे उड़ते हैं, तो ये काम थोड़ा ध्यान से करें। और यहाँ आपने देखा कि जैसे ही हमने सूजी के अंदर पानी डाला सूजी एकदम से फूल गई और पानी को अब्सॉर्ब कर लिया है। और जैसे जैसे हम इसे मिक्स करते जा रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी पहले से गाढ़ी होती जा रही है। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सारे टिप्स और ट्रिक्स शेयर कर रही हूँ जिससे आपका सूजी का हलवा पहली बार में एकदम परफेक्ट, सॉफ्ट, जूसी और दानेदार बनेगा। अभी मैं आपके साथ एक ऐसा सीक्रेट टिप शेयर करूंगी जिससे आपका सूजी का हलवा ठंडे हो जाने के बाद भी एकदम सॉफ्ट और जूसी रहेगा, तो लास्ट तक बने रहिएगा। और ये देखिए यहाँ हमारे हलवे में क्या परफेक्ट कलर और टेक्सचर आ रहा है। और जब इसे हम इस तरह से मिक्स करें ना, ये देखिए मिक्सचर पेन भी छोड़ने लगा है, तो ये एकदम परफेक्ट इंडिकेशन है कि हमारा सूजी का हलवा बन करके तैयार हो गया, क्योंकि इसमें से घी भी सेपरेट होने लगा है। और यहाँ मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाती हूँ, ये देखिए एकदम दानेदार टेक्सचर आया है। और जब हम हलवे को इस तरह से गिरा रहे हैं, इजीली गिर रहा है, यानी बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा, मतलब हमारा यहाँ सूजी का हलवा बन करके बिल्कुल तैयार है। तो बस अब इस स्टेज पर यहाँ हम डालेंगे हमारे फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट। तो जो अभी हमने काजू, बादाम या फिर नारियल, किशमिश फ्राई किए थे वो सारे हम इसी स्टेज पर डालेंगे। साथ ही यहाँ मैं डालूँ थोड़ी सी पिस्ता की कतरन, इससे बहुत ही बढ़िया लुकिंग और टेस्ट आएगा। और इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स। तो देखा दोस्तों इसे बनाना कितना आसान है। अब अष्टमी नवमी पर भोग प्रसाद के लिए बनाना हो या फिर किसी त्योहार पर मीठा खाने का मन हो, एक बार मेरे तरीके से सूजी हलवे को जरूर ट्राई करना, एकदम सॉफ्ट, जूसी और पहली बार में ही परफेक्ट बनेगा। और ये लीजिए इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और यहाँ हमारे हलवे में से घी भी बढ़िया से रिलीज हो रहा है। और अब लास्ट में यहाँ हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच घी, जो हमने बचा के रखा था ना वो सारा हम यहाँ डाल देंगे। दोस्तों यही वो सीक्रेट टिप है जिससे हमारा सूजी का हलवा ठंडे हो जाने के बाद भी एकदम सॉफ्ट, मॉइस्ट, जूसी और शाइनी रहेगा। तो इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। दोस्तों गारंटी है कि अगर आप मेरे तरीके से सूजी को हलवे को बनाते हैं तो ये ठंडे हो जाने के बाद भी इसका टेक्सचर इसी तरह से सॉफ्ट और दानेदार रहेगा। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब इस स्टेज पर हम गैस को करेंगे बंद और चलिए इसे जल्दी से सर्व कर लेते हैं। और ये लीजिए यह हमारा बहुत बहुत स्वादिष्ट, मुंह में घुल जाने वाला सूजी का हलवा है बिल्कुल तैयार। और ये देखिए क्या परफेक्ट कलर, टेक्सचर, लुकिंग आई, एकदम सॉफ्ट, जूसी और मुंह में घुल जाने वाला लग रहा है ना। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।